हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज जो एचएससी की जो आपकी जीके की जो डिस्ट्रिक्ट है जो सीरीज चल रही है आप सभी के लिए, उसका ये पार्ट 15 है। इससे पहले मैंने 14 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो कवर करा दिए हैं। प्ले लिस्ट में हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और साथ के साथ वहाँ पर हमारी हार्ड जो आपकी सीरीज होती है एचएससी जीके जो बार बार हार्ड प्रश्न पूछता है, उस प्ले लिस्ट में आपको 78 प्लस हार्ड सीरीज अलग से मिलेगी। तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें। अगर किसी भाई को नौकरी चाहिए तो ढंग से पढ़ लें, एक भी प्रश्न वहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हम बिल्कुल कवर करेंगे, जीरो से लेकर शिखर तक चलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर कोई भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, और साथ के साथ बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, खास बात बताऊंगा। पहले कुछ प्रश्न मैं आपके कवर कराता हूं, बाद में उसके बारे में जानकारी दूंगा कौन सी अच्छी जानकारी है। तो आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल जीरो से शिखर तक चलेंगे। इसे हरियाणा की काशी कहते हैं, सभी को पता है। और ये 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। एक और जिला था सोनीपत, उसे भी इसी के साथ बनाया गया था। दो डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने थे। लेकिन प्रश्न आज आ जाता है कई बार कि कौन से जुड़वा शहर है। तो जुड़वा शहर आपके जगाधरी और यमुनानगर है, लेकिन जिला पूछ ले तो ध्यान रखना आपको जुड़वा आपके जिला कौन से हैं, आपके सोनीपत और भिवानी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो फिर आपके कैथल, करनाल और यमुनानगर भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ बनाए गए थे। तो दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा, यहाँ से आज तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन एक प्रश्न हरियाणा का लोहपुर ये बीच में ऐड हो गया है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। बंसीलाल है, इसके जो प्रमुख नगर हैं ये आप सभी को पता है। ये लोहारू है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लोहारू से एक अमीनुद्दीन थे जो 1857 की क्रांति के नेता थे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे आगे इस वीडियो में। तो नामकरण की हम बात करते हैं तो भिवानी का जो पूर्व नाम था भानी ग्राम था, और ये भियानी कई बार ऑप्शन में मिल सकता है, भियानी और भियानी ये भी मिल सकता है, भिवानी भी मिल सकता है। लेकिन कालांतर में ये थे कौन से चेंज हो गए थे, भिवानी बन गया था। कब बन गया था, कालांतर में कब बन गया था, भिवानी बन गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि कालांतर में भिवानी का क्या नाम है, भिवानी। आगे देखते हैं, भिवानी को राजपूत शासक ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर बसाया था। पहले इसको बानीग्राम कहते थे, जैसे कि बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम क्या हो गया, भिवानी। तो कुछ भिवानी के नाम हैं, ये नाम है, इन नामों से भिवानी को जाना जाता है। बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। सिटी ऑफ वार हीरोज, बिल्कुल अच्छा प्रश्न, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर्मार्थ न्याय, जो न्यायों का शहर भी बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। मिनी क्यूबा, बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी आया है एग्जाम में, सिटी ऑफ वार हीरोज। बॉक्सिंग का पावर हाउस, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा की खेल नगरी। बिल्कुल, कौन सा नया प्रश्न बन सकता है, हरियाणा की खेल नगरी किसे कहते हैं, भिवानी। आगे प्रश्न देखते हैं, मंदिरों का नगर किसे कहते हैं, भिवानी। तो मंदिरों का नगर कौन सा है, भिवानी। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, भिवानी। और हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, कैथल। ध्यान रखना, हरियाणा की काशी भिवानी है और हरियाणा की छोटी काशी कौन सा स्थान है, कैथल। नेक्स्ट देखते हैं, भिवानी का इतिहास। तो इसी के बारे में मैंने जानकारी दी थी, बिल्कुल इसके बारे में शुरू में बता दिया था, सोनीपत भी इसके साथ बनाया गया था। और भिवानी को किससे अलग होकर जिला बनाया गया था, हिसार में महेंद्रगढ़ से अलग करके से बसाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, भिवानी किससे अलग होकर जिला बना था, महेंद्रगढ़ और हिसार। तो ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे ऐसी जो छोटी छोटी इजी पॉइंट होते हैं वो आपके नंबर कटवा देते हैं, फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। जिन चीज़ों को हम ये समझते हैं कि आसान है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी में हमारे नंबर कट जाते हैं क्योंकि हम तैयारी नहीं करते उनकी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भिवानी जिले का वर्णन हमें आईने अकबरी मिलता है। प्रश्न यहाँ से पुट हो सकता है, आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है, भिवानी का। हिसार जिले के गजेटियन भिवानी को प्राचीन काल से व्यापार का सुप्रसिद्ध केंद्र बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, गजेटियर के अनुसार कौन सा प्राचीन काल का सुप्रसिद्ध केंद्र है जो व्यापार से संबंधित है, भिवानी। आगे देखते हैं, पॉइंट 5 देखते हैं, सन 1922 में भिवानी के बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किस में भाग लिया था, जो जेल गए थे। किसकी बात मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बारे में। इनमें से एक नेकीराम शर्मा है, एक उमादत्त शर्मा है, डॉक्टर दीवानंद है,
और पंडित राम कुमार आदि प्रसिद्ध हैं। और नेकीराम शर्मा को सभी जानते हैं, इसने कौन सी पत्रिका निकाली थी? संदेश। और हमें कमेंट करके बताना संदेश पत्रिका कब निकाली थी। और दोस्तों अगर एक और प्रश्न मुझे यहाँ से ध्यान आ गया तो मैं साथ के साथ आपको बताना चाहता हूँ, संदेश का अगर जिक्र हो रहा तो अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी आज ही एक पोस्ट डाली थी, कल डाली थी मैंने टेलीग्राम चैनल पर, वो भी दिखाऊंगा। और आज मैंने चैनल पर डाली थी अपने यूट्यूब पर। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसका जो पोल होता है उसमें मैंने आंसर जानने की कोशिश की, कितने परसेंट ने कितना आंसर सही दिया, कितने गलत आंसर दिए हैं। तो वो देख लें एक बार कि आपकी कैसी तैयारी है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, हार्ड लेवल की तैयारी करें। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूँ। मैंने आपका जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो मैंने यहाँ से एक प्रश्न पूछा था टेलीग्राम चैनल पर, खैर संदेश पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? हरियाणा में। अभी मैं बात कर रहा था संदेश, और ये कौन सी पत्रिका है? खैर संदेश। तो दोनों अलग हैं। तो आप आंसर देखें जो आपके आंसर आए, एक जिसमें 66 आंसर दिए गए हैं, लेकिन जो ये पोस्ट है 112 व्यक्तियों ने देखी थी जो तैयारी कर रहे हैं। तो आंसर कितने उन्होंने दिए हैं? 66 ने दिए हैं। तो यहाँ पर मुझे बड़ी हैरानी हुई आंसर देखकर कि आप कैसे तैयारी करते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप अच्छे लेवल की तैयारी करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खैर संदेश पत्रिका है आपकी, ये पलवल से निकाली गई थी। जो केवल 30% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सही आंसर दिया है, और 35% बता रहे हैं कुरुक्षेत्र, और 27% बता रहे हैं पानीपत, और 8% बता रहे हैं पंचकुला। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि अच्छे से तैयारी करें, हार्ड लेवल की तैयारी करें। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, 500 प्लस हार्ड प्रश्न है। उस पीडीएफ में आपको ऐसे ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पार्ट 2 भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। 19 तारीख का जो समय दिया है उसमें भी 500 प्लस प्रश्न होंगे। और किसी भाई को चाहिए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। और इतना भी बोल रहा हूँ, जब एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी उस समय इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। अभी आपके लिए एक प्रकार से ऑफर है, और इसलिए हम आपसे कहते हैं अच्छे से तैयारी करें। आपके जो रुझान हमारे सामने है, तो आपकी कैसी तैयारी, यहाँ से मैं अनुमान लगा सकता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। जी हाँ, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 6 देखें, 1714 तक भिवानी पंचायती राज था, दिल्ली के बादशाहों के अधीन था, नाम मात्र था। तो पंचायती राज था कहाँ पर? 1714 तक पंचायती राज था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, भिवानी पंचायती राज कब तक था? 1714 तक। और दिल्ली बादशाहों के अधीन था, नाम मात्र का। आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देखें, पॉइंट नंबर 7। 1919 में पंडित नेकीराम ने भिवानी से कांग्रेस की स्थापना की। तो पंडित नेकीराम ने भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी, यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है। और 1920 में इन नेताओं के प्रयास से, किस किस के थे आप देखें, महात्मा गांधी, अली बंधु, आशफ अली, लाला लाजपत राय जैसे थे, इनकी वजह से भिवानी आए थे सैकड़ों नेता। आगे बात करते हैं, 16 फरवरी 1921 को फिर दोबारा से कांग्रेस की बुलाई। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रश्न अच्छा है कि सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी भाग लिया, बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे, बीकानेर रेलवे लाइन निकालने से पहले भिवानी शहर राजपूताने का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल, कब था मुख्य व्यापारिक केंद्र? रेलवे लाइन निकलने से पहले। अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल। आगे देख रहे हैं, अमृतसर के पश्चात यह कपड़े की सबसे बड़ी मंडी थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नगरों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। बिल्कुल, भिवानी में सटा स्मारक दिनोद गांव में स्थित है, जिसमें ताराचंद महाराज की कब्र है। तो प्रश्न आ सकता है, ताराचंद महाराज की कब्र किस जिले में है? भिवानी। गांव का नाम भी पूछ सकते हैं, दिनोद, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 13। अंग्रेजों द्वारा गौ हत्या का प्रतिबंध मेरठ में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1857। कुछ खास पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये पंडित उमादत्त इसके बारे में नवी जानकारी दी थी। भिवानी प्राचीन मिलें, ये देख ले प्रश्न नंबर जो आपका 16 है। भिवानी की 2 प्राचीन मिलें थी, TIT और पंजाब क्लॉथ मिल, सारे देश में प्रसिद्ध है। प्रश्न आ सकता है, कौन सी TIT मिल किसकी प्रसिद्ध है? भिवानी की। नायलॉन निवार तथा धागे के निर्माण में भिवानी मुख्य भूमिका निभाता, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17। पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा सन 1957 में श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? भिवानी। प्रश्न नंबर 18। सीताराम शास्त्री द्वारा 1968 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई, कब की गई? 1968 में। तो मैं कह रहा हूँ कि साथ के साथ अपने नोट्स बना लें, बिल्कुल जीरो से शिखर तक चल रहे हैं। और हम आपसे फिर से कह रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
पॉइंट नंबर 19 देखें, किसनलाल ने यहाँ पर नेत्र चिकित्सा की स्थापना की, जो बाद में संचालकों के द्वारा हरियाणा का समर्पित कर दिया गया। एक प्रकार से चिकित्सा केंद्र तो किसको समर्पित कर दिया गया? हरियाणा को। प्रश्न नंबर 20, राय बहादुर ताराचंद घनश्याम ने सन 1910 में पशुओं के अस्पताल के लिए घंटाघर के पास एक अस्पताल बनाया गया पशुओं के लिए। कहाँ पर? घंटाघर। प्रश्न आ सकता है घंटाघर कहाँ पर है? भिवानी। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। एक बड़ा भूखंड पशुओं के अस्पताल के लिए समर्पित किया गया। भिवानी में सर्वप्रथम हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में खुला। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ पर खोला गया? भिवानी में। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। कब खुला? 2 अक्टूबर 1975। कब खुला? 2 अक्टूबर 1975। आगे देखते हैं भिवानी के मुख्य स्थल लोहारू। तो लोहारू के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। एक यहाँ थे 1857 की क्रांति के एक नेता थे अमीनुद्दीन। प्रश्न आता अमीनुद्दीन का संबंध किस जिले से है? भिवानी से। स्थान कौन सा है? लोहारू। लेकिन एक प्रश्न आता है मेवात से किसका संबंध है? सदरुद्दीन। सदरुद्दीन कहाँ से है? मेवात से। और अमीनुद्दीन कहाँ से है? भिवानी से। तो क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देना आप सभी को। आगे देखते हैं, शासक मुगलिया खानदान का नवाब था। ये मुगल का जो खानदान का नवाब था कौन? आपका जो अमीनुद्दीन था एक प्रकार से। इस नगर को बसाने वाले राय नहर दास जयपुर घराने के रहने वाले थे। पहले इसका नाम लोहारू रूप रखा गया और कालांतर में इसका नाम अंतिम अक्षर पर लुप्त हो गया, यानी कि लोहारू के रूप में विख्यात हो गया। एक प्रश्न आता है लोहारू का किला। लोहारू के दुर्ग का निर्माण जयपुर राजा के ए सामंत अर्जुन देव ने करवाया। प्रश्न आ सकता है लोहारू किले का निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने। कब करवाया गया? 1570। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, 1570 में आपकी लाल मस्जिद बनाई गई। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। एक आपकी 1939 में लाल मस्जिद बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? रोहतक में। रोहतक में किसने बनाई? आसिक अली ने। और रेवाड़ी में किसने बनाई? अकबर अली ने। तो जो डेट होती है उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। देखो 1570 में लोहारू का किला बना और 1570 में आपकी रेवाड़ी में एक लाल मस्जिद बनी। तो डेट को बिल्कुल एक साथ जोड़ें, ये आसान हो जाते हैं प्रश्न याद करने। आगे देखते हैं सिवानी। बादशाह अकबर के समय दिल्ली सूबे में 8 सरकारें थी जिनके हिसारे फिरोजशाह कहा जाता था। इसमें 27 महल थे और 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित थी। सिवानी को मंडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है सिवानी को किसके नाम से जान सकते हैं? मंडी के नाम से। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं लोहान। लोहान से पहले रियासत का दर्जा प्राप्त था। इसके बाद यहाँ पर 75 गांव थे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं तोशाम। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। तोशाम में पानी के 8 कुंड है, जिसे पंच तीर्थ अति सुंदर कुंड है, जिसे पांडव तीर्थ भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है पंच तीर्थ सुंदर कुंड कहाँ पर है? तोशाम भिवानी। तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा। बड़ी मेहनत से कवर करा रहे हैं आप सभी के लिए। एक प्रश्न आता है पृथ्वीराज की कचहरी, वो भी आपकी कहाँ पर है? तोशाम भिवानी। तो अच्छा प्रश्न है। और प्राचीन यहाँ हिंदू मंदिर था। यहाँ सबसे अधिक प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, जो मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित हैं। तो ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से बिल्कुल तैयारी करें। अगला प्रश्न धनाना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शीतला माता प्रकट हुई थी, जिसे मोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इसी के नाम से यहाँ पर एक मेला लगता है। तो ध्यान रखना है, धनाना में शीतला माता प्रकट हुई थी और इसे मोटी माता के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। मीठाथल, इससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। मीठाथल आपका कहाँ पर है? भिवानी में। क्वेश्चनकालीन मुद्राएं समुद्रगुप्त के जो सिक्के वो कहाँ पर मिले थे? मीठाथल भिवानी। एक प्रश्न आता है औरंगाबाद। तो यहाँ से योध्या गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और ये भी हमें कमेंट करके बताना औरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बड़ी खुशी होगी आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं राधा कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1920 में भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भिवानी के मुख्य पर्यटक स्थल, एक यहाँ पर भैया पर्यटक स्थल है जो भिवानी नगर में बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, जो विश्राम गृह के पास में है। इसे होटल और रेस्टोरेंट यहाँ पर स्थापित किया गया है। तोशाम की बरादरी है, ये तोशाम नामक पहाड़ी पर है। बिल्कुल अच्छा पर्यटक स्थल है। ये छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है इसमें और 12 द्वारों का निर्माण किया गया है, जो दरवाजे एक प्रकार से चारों तरफ से आसानी से इसे बैठ कर देख सकते हैं। रेड रॉबिन बिल्कुल पर्यटक स्थल कहाँ पर है? भिवानी में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और होटल है। रोहनाथ का कुआं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। रोहनाथ का कुआं गांव हसी के निकट स्थित है, भिवानी जिले में है। और यहाँ पर
जो बूरा गोत्र के जो जाट रहते थे जिन्होंने 1870 में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह किया था, यह गांव शहीद गांव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है शहीद गांव के नाम से किसे जाना जाता है? रोहनाथ। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। यहाँ एक और बात बड़ी है, यहाँ पर जो 20 से 21 औरत थी अपने बच्चों के साथ कुआं में छलांग लगा दी थी, और कुआं आज भी इस जुर्म की याद दिलाता है। तो कई बार यहाँ पर जाते हैं तो बिल्कुल जो आपका शरीर कांपने लगेगा, एक प्रकार से याद दिलाता है प्राचीन समय की। अगर समय मिले तो जरूर देखें, ये प्राचीन जो विरासत होती है जरूर देखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड रॉबिन ये आपका कहाँ पर है? भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू, भिवानी। भिवानी के प्रमुख संस्थान, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? भिवानी में। और चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ में हुई थी। उसके बाद इस बोर्ड को 1980 में कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? भिवानी में। अध्यक्ष BS आहूजा प्रथम सचिव विश्वनाथ रहे थे। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1934 में करवाई गई। कितने एकड़ में है? 34 एकड़ में। तो यहाँ से ये सभी को पता है, लेकिन ये एकड़ से प्रश्न बन सकता है। कितने एकड़ में? 34 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, सॉरी। तो कपड़ा यहाँ पर जो विदेशियों को भी निर्यात किया जाता है। भिवानी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, एक अष्टकुंड एवं पंच तीर्थ है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा, अगर इसे पढ़ूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। रंगी शाह मस्जिद, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर है? वास्तुकला हिसाब से एक दर्शनीय मस्जिद है। कहाँ पर है? आपकी भिवानी में। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। इस मस्जिद की छोटी मस्जिद व्यापारी वाली मस्जिद है और नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है नई मस्जिद के नाम से किसे जाना जाता है? रंगी शाह मस्जिद को। आगे देखते हैं, गौरी शंकर मंदिर सभी जानते हैं इसके बारे में, अच्छा प्रश्न है। तो यह कहाँ पर? आपके भिवानी में है। ये क्रोडीमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है गौरी शंकर मंदिर को किस नाम से जानते हैं? क्रोडीमल, जो आपका क्रोडीमल मंदिर है उसके नाम से भी जान सकते हैं इसे। और एक सेठ थे, इसने इसका निर्माण करवाया था। परमहंस मंदिर, तो ये तिगड़ाना है। एक तिगड़ाना आपका भिवानी में है। बाबा परमहंस के 3 मंदिर हैं यहाँ पर, और डेरा लगता है एक प्रकार से यहाँ पर। भूतों का मंदिर, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। भूतों का मंदिर कहाँ पर है? 1919 में भूत वंश के जो सेठ थे उन्होंने इसको बनवाया था। यहाँ पर एक तालाब भी है। प्रश्न आ सकता है भूतों का कहाँ पर है? आपका भिवानी में। एक भूतेश्वर मंदिर है, इसका हमें जरूर आंसर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये पतराम दरवाजे के बाहर बैरागी साधु के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया। प्रश्न आ सकता है जो बैरागी साधु हैं उनके द्वारा कौन सा मंदिर स्थापित किया गया? पंचमुखी हनुमान मंदिर। और आपका कहाँ पर है? भिवानी। बाबा मुंगीपाद धाम तोशाम, ये भी आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। यहाँ पर घंटाघर मंदिर भी है, हेरापुरी मंदिर भी है, श्री रंगनाथ मंदिर भी है। आगे देखते हैं भिवानी के कुछ महत्वपूर्ण खास बातें। माँ भिवानी का मंदिर नज़दीक गांव देवसर में स्थित है। इसमें कस्बे को हरियाणा काशी भी कहा जाता है। भिवानी का चनाना गांव हरियाणा में स्ट्रॉबेरी हब है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। कौन सा गांव है? चनाना गांव, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। भिवानी में 1893 में पहली बार नहर लगाई गई। कब लगाई गई? 1893। तो बिल्कुल मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हम आपसे कहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा में भिवानी जिले का जल स्तर सबसे नीचा है। सन 1933 में भिवानी में वाटर वर्क्स की स्थापना की गई। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कब की गई इसकी स्थापना? 1933 में। एक ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना पंडित सीताराम शास्त्री ने कब की? 1968 में। यहाँ पर सनातन धर्म की स्थापना भी की गई, इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था 1935 में पक्की नालियों के द्वारा की गई। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रश्न अच्छा है, भिवानी में पहली बार ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई 1992 में लाला उग्रसेन के प्रयासों से। ध्यान रखना, एशिया नहर भागड़ा नहर से निकलती है। इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भिवानी में एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल डॉक्टर राधाकृष्णन की स्थापित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो कुछ प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर रेलवे लाइन वाला जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1881 में बिछाई गई, ध्यान रखना है, जो भटिंडा के बीच चलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने इसके बारे में पहले भी जानकारी दी आपको। यहाँ एक डाकघर भी खोला गया। कब खोला गया? 1948। सन 1948 में टेलीफोन ऑपरेटर की भी नियुक्ति की गई। ये देख लें इसके जो पत्रों का वर्गीकरण, कौन कौन सी पत्रिका यहाँ से निकलती है। तो इसमें कुल 16 पाने तथा 5 बाजार हैं। लाहौर नाम से लाहौर बाजार, हालू सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। भिवानी के प्रमुख मेले, ये इंपॉर्टेंट है। शीतला माता मेला कहाँ पर लगता है? धनाना, भिवानी के अंदर लगता है। इसे मोटी माता के नाम से भी जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था। देवी मेला देवसर में लगता है। बिल्कुल,
और चैत में लगता है बिल्कुल 2 बार देवी का मेला लगता है। चैत मास की सप्तमी का मेला ये कहाँ पर लगता है? भिवानी में। भिवानी के प्रमुख व्यक्ति तो चौधरी बंसीलाल को सभी जानते हैं, ये प्रमुख व्यक्ति हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। चौधरी हुकम सिंह बनारसी दास ये मुख्यमंत्री रहे कहाँ से? भिवानी से। तो जो बनारसी दास है ये चरखी दादरी अलग जिला बनने के बाद भिवानी केवल दो मुख्यमंत्रियों के जन्मभूमि रह गया और ये आपके कहाँ पर चले गए? आपके चरखी दादरी में। आगे देखते हैं बंसीलाल। देखो बंसीलाल को किस किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री और ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। प्रश्न आ सकता है हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल। तो इसके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये देखें ध्यान से, रक्षा मंत्री कब बने थे? 1975-77। परिवहन मंत्री 1984, रेल मंत्री 1985, शराब कब बंद की थी? 1996 से 98। और हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब किया? 1996। तो ध्यान रखना सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। भिवानी का बॉक्सिंग क्लब ये भी आपका कब स्थापित किया गया? 2008 में। तो ये जगदीश सिंह थे, उन्होंने इसकी स्थापना की, लेकिन जो कप्तान हवा सिंह को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हवा सिंह ने 2 बार एशियन स्वर्ण पदक और 11 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप पदक जीत चुके हैं। इंपोर्टेंट पर्सन है। गौरी शौरान, तो राष्ट्रीय कल्याण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गौरी शौरान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संत निश्चल दास पंडित माधव प्रसाद मिश्र ये भी आपके कहाँ पर के हैं? भिवानी के। छज्जू सेठ हैं, ये भी आपके कहाँ पर हैं? भिवानी के। एक मुंशीराम जोगी सारंगी वादक है, इनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से। विजेंद्र सिंह 2008 में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता गांव कालूवास है, इनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से। हरियाणा के 3 प्रमुख जो सेना प्रमुख रह चुके हैं उनका संबंध कहाँ से? भिवानी से। तो जैसे कि आप देखें, एक है इनमें से वीके सिंह जिसे सेना जनरल बापोड़ा से संबंध है, इनका संबंध कहाँ से? भिवानी से। एक है दीपक कुमार सेना जनरल, ये भी कहाँ से थे? बडेश रहा है, इनका संबंध भी कहाँ से? भिवानी से। एक है दलवीर सिंह सुहाग, ये सेना जनरल है, इनका संबंध झज्जर से है। 2 भिवानी से है, सॉरी, एक आपका झज्जर से है। आगे देखते हैं निर्मला शौरान, ये एथलेटिक्स है, इनका संबंध लोहारू से है। और लोहारू से कौन से नेता थे 1857 क्रांति के? अमीनुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेठ किरोड़ीमल जो समाज सेवी है, इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से। रणवीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, ये कहाँ के हैं? भिवानी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें। रणवीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष हरियाणा के किस जिले के हैं? भिवानी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल। जहारवीर गोगा पीर मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। पीर मुबारक शाह दरगाह भिवानी। लाहौर पीर मजार भिवानी। भिवानी के प्रमुख मंदिर, इसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी थी कुछ। श्री राम प्रभु मंदिर कहाँ पर है? भिवानी। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? भिवानी। आल मालो का मंदिर कहाँ पर है? भिवानी। भिवानी के प्रमुख उद्योग टेक्सटाइल मिल चुनार शूटिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान गम केमिकल्स लिमिटेड। भिवानी के तोसा में सीसा, टंगस्टन, जस्ता खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट। ग्रेनाइट भिवानी में मिलता है, दुल्हेड़ी व रिवासा में मिलता है। तो ये दोनों स्थान कहाँ पर है? भिवानी। यहाँ पर कुछ मात्रा में लौह अयस्क भी निकाला जाता है। भिवानी से प्रकाशित होने वाले पत्र और पत्रिकाएं, तो ये देख लें, यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। दैनिक चेतना, हिंदू की ललकार, होम पेज, इवनिंग मेल, शांति हरियाणा, हरियाणा का आवाज़, पूर्वी पंजाब। तो नोट कर लें, ये बन सकते हैं। राष्ट्रीय वैवज, एडवर्ड, पशुपति वर्ज, अतुल्य हरियाणा, उपभोक्ता चेतना। तो दोस्तों मैंने सारे प्रश्न कवर करा दिए हैं इस वीडियो में और सारे प्रश्न अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मैंने थोड़ी सी जानकारी भी दी थी, मैं बोल रहा था बीच में बताऊंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं करते, आप सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से PDF ज़रूर परचेज कर लें। अगर किसी भाई को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो तभी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।